नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में सूर्य नगरी जोधपुर की अहमियत यूं तो उतनी ही पुरानी है जितनी राजस्थान की राजनीति है। लेकिन पिछले कुछ दशकों की अगर बात करें तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर को हमेशा सुर्खियों में बनाए रखा। और जैसे ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे जोधपुर से लोकसभा के मैदान में उतरे तो जोधपुर की सुर्खियां पूरे देश ने बटोरी। आज 5 साल बाद, 5 साल पहले वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने हराया था। आज 5 साल बाद एक बार फिर से सुर्खियों में यह सीट है, क्योंकि यहां से गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों में गिने जाते हैं, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी अलग पहचान और जगह बनाई है, अब गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ ही बगावत के सुर बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से लगातार नजर आ रहे हैं। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए शुरू की गई मोदी से बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं, ये जो इतिहास को दोहराने वाली बात राजस्थान की राजनीति में पिछले चुनाव में वसुंधरा राजे के लिए कहा गया था, मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा से खैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और इस बार यही बात गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कही जा रही है। तो क्या बीजेपी की अंदरूनी बगावत, गुटबाजी इस बार जोधपुर सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है? क्या बीजेपी के लिए आपसी कलह और गुटबाजी कोई परेशानी खड़ी कर सकती है? कांग्रेस पार्टी क्या इस गुटबाजी का कोई फायदा उठा सकती है? और अगर विधानसभा के चुनाव में सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को हराने में बीजेपी की गुटबाजी ही हावी थी, तो क्या जोधपुर में भी कुछ उस तरह की कहानी दोहराई जा सकती है? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ रवि कुमार सिंगर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी से, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, चंद्रमोहन कल्ला जी जोधपुर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, मुनेश अरोड़ा जी जोधपुर से, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से, राजेंद्र मधुकर जी शेखावाटी से। कल हमने शेखावाटी की चर्चा की थी, राजेंद्र मधुकर जी नहीं थे लेकिन शेखावाटी से ओझा जी थे, राधेश्याम ओझा जी, और बड़ी दिलचस्प बात कल भी हुई थी। आज डॉक्टर चेतन राजपुरोहित के कंधों पर है बड़ी जिम्मेदारी कि कैसे बचना है और बाकी को बचाना है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आपसे शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे चंद्रमोहन कल्ला जी से, उसके बाद डॉक्टर चेतन के पास आऊंगा। तो चंद्रमोहन कल्ला जी, जोधपुर के हालात इस वक्त क्या कहानी बयां कर रहे हैं? देखिए, एक बार फिर गजेंद्र सिंह शेखावत पर भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने भले ही फैसला ले लिया हो, फिर प्रत्याशी बना दिया गया हो, लेकिन इस बार उनके लिए राहें बहुत मुश्किल है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ निरंतर उनका विरोध कर रहे हैं और इधर कुछ शायरी अंदाज में पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने भी कुछ ऐसी चीजें लिख दी कि उनके बगावती तेवर सामने आ चुके हैं। और गत दिनों पीएचडी मिनिस्टर के सामने जिस तरह से प्रदर्शन सर्किट हाउस में हुआ और उसमें कहा गया मोदी से बैर नहीं, गजेंद्र तेरी खैर नहीं, ऐसे नारे लगे, तो इस बार निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत का जो आसान जीत का दावा था वो एक तरफा है। हालांकि यहाँ पर मोदी लहर दिखाई दी और मोदी के रथ पर सवार गजेंद्र सिंह शेखावत को मोदी की जो है वो उसके ऊपर गुमान है, लेकिन जोधपुर की जनता क्या करती है, क्योंकि राजपूत बाहुल्य ये क्षेत्र है और राजपूत ही गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध कर रहे हैं। जसवंत सिंह बिश्नोई बड़ी कौम से आते हैं, बिश्नोई समाज के भी काफी मतदाता हैं, तो वो भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए राहें कठिन है। मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, गजेंद्र सिंह तेरी खैर नहीं, ऐसे नारे लगना ये सिद्ध कर रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त बना ले,
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बशर्ते है कि प्रत्याशी कौन आता है उस पर भी निर्भर करता है। संगीता परिक्रमा जी, जोधपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी संभावित नाम कौन कौन से इस वक्त चर्चा में है? ध्रुव जी, मीना जी, अभी जैसे कल जो चर्चा जयपुर में हुई, अशोक गहलोत जी ने जोधपुर के जो नेता थे उनके साथ जो मंथन किया है, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं मुख्य रूप से, एक तो गजेंद्र इनका महेंद्र बिश्नोई का, क्योंकि जोधपुर में जहाँ राजपूत वोट जो जोधपुर संसदीय सीट पे करीब 2.5-3 लाख है राजपूत वोट, और मगर बिश्नोई और जो जाटों की जो केमिस्ट्री है उन दोनों के मिला के करीब 6 लाख वोट है, 6 लाख वोट है। इसलिए बिश्नोई समाज से ये कांग्रेस नजर उतारने के लिए सोच रही है, जिसमें महेंद्र बिश्नोई का नाम आ रहा है। राजपूत समाज से मानवेंद्र सिंह का नाम है, आपके करण सिंह उचियाला का नाम है, और एक बालेश्वर की जो विधायक है मीना कंवर, उनके पति हैं उमेश सिंह, उनका भी नाम है। संगीता जी, आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है, कुछ परेशानी आ रही है। मैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित का रुख करूंगी, आप वापस एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करिए। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, कैसे बीजेपी अपनी सीट को सुरक्षित करेगी? जो हालात आपने चंद्रमोहन कल्ला जी से सुने हैं और संगीता परिक्रमा जिसे आप लगातार ही सुनते रहे हमारे कई कार्यक्रमों में, पिछले कुछ दिनों से लगातार जोधपुर में इस तरह की खबरें आ रही हैं। मीना जी, एक नारा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े वो चक्कर में। तो टक्कर तो राजस्थान में है ही नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा टारगेट है हर लोकसभा सीट को 4 लाख और 5 लाख मतों के अंतर से जीतना। आपने ट्रेंड देखा है अगर 2014 का और 2018 का विधानसभा और लोकसभा चुनावों का, तब मीना जी आपने खुद ने भी एक बार बताया था, विधानसभा में 35.5 और लोकसभा में 58.9, तो 23% वोट का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं जनता के, लोक कल्याणकारी जो योजना लाए, और योजना लाने के साथ डिलीवर किए, ग्राउंड लेवल पर योजना का डिलीवर होना जरूरी है। डिलीवर होगा तो ही आपको जनता का समर्थन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गहलोत साहब के जैसे घोषणाएं करके डिलीवर नहीं की तो परिणाम भुगत लिया। अब आता हूँ तीसरी बात, गजेंद्र सिंह जी पे। गजेंद्र सिंह जी एक राजस्थान के स्थापित और लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जो है, टिकट कटने पे दुखी जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी के खिलाफ नहीं जाता। और जिसको टिकट मिलता है वो अहंकारी नहीं होता है, उसको इस बात का नहीं होता है कि मेरे को टिकट मिल गया मैं बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि ऐसे दायित्व है। दायित्व गजेंद्र सिंह जी को मिला है, सारे कार्यकर्ता एकजुट है। और गजेंद्र सिंह जी ने जो काम किया है राजस्थान के लिए, मीना जी बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, चाहे ईआरसीपी को ले लीजिए, चाहे आप यमुना जल को ले लीजिए, चाहे हर घर नल योजना जो जल संसाधन मंत्रालय की केंद्र सरकार की थी, और जिस प्रकार से राजस्थान में उस योजना को इम्प्लीमेंट किया है, इन सब बातों को देखते हैं तो हम दावे से इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य जो है इस बार सारी लोकसभा में जीतने हारने का प्रश्न नहीं है, हमें हमारा मार्जिन बढ़ाना है। हम उस जीत की जो जीत है उसको और बड़ी जीत में बदलना है। हम पूरी पार्टी इस काम के लिए हम लगे हुए हैं। रही बात मतभेद की, हमारे मित्र जोधपुर के बाबू सिंह जी का नाम लिया, मैं बता रहा हूँ मीना जी, मैं आपके बगैर के उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। बाबू सिंह जी का नाम लिया, हो सकता है कुछ समस्याएं बाबू सिंह जी को हो सकती दूर हो जाती है, पर पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस जैसे नहीं है, जो गद्दार बोले, जो निकम्मा बोले, जो मानसिक दिवालियापन बोले, ऐसा भाजपा में नहीं है। भाजपा में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक है, मोदी जी को 25 के 25 कमल भेंट करने राजस्थान की जनता को, राजस्थान के कार्यकर्ताओं को। और हम इसलिए नहीं करें, हम लोग मेहनत करते हैं। मीना जी, हमारी सबसे बड़ी विशेषता पार्टी की है कि हम आरोप नहीं लगाते हैं। हमारी जब क्रॉस वोटिंग भी होती है तब हम ये नहीं कहते हैं कांग्रेस ने खरीद लिया, ईडी सीबीआई की बात नहीं करते। हम ये करते हैं, हमारे अंदर कोई कमी रह गई है तो हम उसको दूर करेंगे, हमारे विधायक से हम बात करेंगे और उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र सिंह जी एक सर्वमान्य नेता राजस्थान के, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि गजेंद्र सिंह जी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल व्यक्ति है। पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है,
सारे विधायक उनके साथ खड़े हैं और लक्ष्य सबका एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान के 25 के 25 कमल भारी बहुमत के साथ भेंट करना। डॉक्टर चेतन, संगीता परिक्रमा जी कुछ कहना चाह रही। संगीता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, इसलिए पहले उनके पास जाऊंगी। रवि कुमार सिंगर जी, रवि कुमार जी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की जो अंदरूनी गुटबाजी है जोधपुर में, वो देख रही है, समझ रही है, और देख और समझ के कुछ सोच रही है। नमस्कार मीना जी, मैं भी एक लाइन के साथ शुरू करूंगा। मन के लड्डू फीके क्यों, फीके हैं तो थोड़े क्यों। जैसा राजपुरोहित जी कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, वो सब बातें साइड में रखिए और इन्होंने बात की अभी मतों के अंतर की। तो राजस्थान की जनता को 10 साल में जो उम्मीदें थी, देश की जनता को जो 10 साल से उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी से, वो उम्मीदें कहीं पर भी पूरी नहीं हुई है। आज हम देख सकते हैं कि सड़कों पर किसान है, सड़कों पर पहलवान है, सड़कों पर युवा है। जो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे मोदी जी ने किए थे, वो अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और उन्हीं का जवाब देने के लिए राजस्थान की जनता तो तैयार है ही है। पूरे देश की जनता जो इनका एक ख्याली पुलाव 400 पार लेकर चल रहे हैं, ये कहीं पर भी पूरा नहीं होगा। बारी तो तब आएगी जब आप कुछ करेंगे। और मेरा जी सवाल बता रहा हूं, मैं इस पर भी आ रहा हूँ। अभी छोड़ दीजिए, जनता को तो जनता का काम करने दीजिए जब उनका समय आएगा। अभी तो काम राजनीतिक दलों के करने का है। तो आपकी पार्टी क्या कर रही है जोधपुर में? जी, जैसा कि अभी चंद्र मोहन जी ने बताया कि राजस्थान के जो लोकसभा चुनाव को लेकर जोधपुर सीट चर्चा में रही है, उस पर हमारे पास 4 नाम इन्होंने बताए हैं। 4 ही नहीं, ये बहुत नाम है जो जन संवाद के माध्यम से, एक लोकतांत्रिक तरीके से जन संवाद के माध्यम से सारी चीजों के पैमानों को खरा उतरे हुए देखते हुए उसके आधार पर हम लोग अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करेंगे। भाई साहब कह रहे थे, अपने काफी मैं इनका सम्मान करता हूँ चेतन राजपुरोहित जी, कि जिसका टिकट कटता है वो विरोध करता है, ये स्वाभाविक है। आप देख लीजिए, जोधपुर से सिर्फ और सिर्फ एक नाम गया है और उसका विरोध है। यहाँ टिकट कटने वाला विरोध नहीं कर रहा है, यहाँ विरोध कर रहा है आम कार्यकर्ता। सर्किट हाउस आप देख लीजिए, बाबू सिंह राठौर जी आप देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता। बाबू सिंह राठौर ने तो लोकसभा टिकट की मांग नहीं की थी, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो विरोध कर रहे हैं उनके गलत कामों की वजह से। उन्होंने पूरे 10 साल में राजस्थान को संभाला तक नहीं। बात करते हैं ईआरसीपी की, कांग्रेस ने इतना जबरदस्त विरोध किया था, इतना दबाव बनाया था, तब जाकर इन्होंने ईआरसी पर काम शुरू किया। लेकिन अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे की और धन्यवाद यात्राएं निकाल रहे हैं। ये एमओयू को जनता के सामने क्यों नहीं रखते कि इन्होंने किया क्या है उसके अंदर? तो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है। रवि जी प्लीज प्लीज विषय पर रहिए। विषय ये है कि जोधपुर में कांग्रेस पार्टी की तैयारी क्या है, विषय ये है। जी, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जोधपुर से नामों पर मंथन चल रहा है। जो नाम जनता के आधार पर सबसे आगे होगा उसको हम सिंबल देंगे। और रही बात परिणाम की, इस बार परिणाम रोचक और चौंकाने वाले होंगे। और भाजपा के जो गजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, जैसा हम विधानसभा चुनाव भी देख सकते हैं, जो बड़े मुख्यमंत्री के चेहरे थे, सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह, ये सारे के सारे इस विरोध की वजह से गए थे। और चेतन जी भाई साहब तो खुद मुझे कहा करते थे कि इस बार 156 लेकर जाएंगे। कर दी जोधपुर में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तैयारी कर रही है। बहुत सारे प्रत्याशी, जनता बताएगी किसको चुनना है और जनता ही चुन के भेजेगी। स्टोरी होगी पूरी। अब वापस मैं आपके पास आऊंगी, पहले मैं मेहमानों के पास आती। राजीव तिवारी जी, राजीव तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, जो इस वक्त रवि जी की स्थिति है यहाँ पर, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित के पास भी कहने को कुछ नहीं है जोधपुर के हालात की वजह से, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी पार्टी को बचाने का तरीका सारा सीख के आते हैं वो। और वैसे भी डॉक्टर चेतन तो बहुत वरिष्ठ है, उन्हें मालूम है कि कैसे सामने वालों को मीठी मीठी गोली देनी है, चक्कर में ना फंसाएं और खुद ही चक्कर से बचे रहें। लेकिन राजीव जी, सवाल ये है कि वसुंधरा राजे इस राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया भले ही अपनों के बीच कहें, दुख जताते हुए कहें, उनकी हार का कारण पूरे प्रदेश को पता है। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल, चुनाव में किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी 100% श्योर नहीं होता कि इस बार मैं इतने मार्जिन से, जैसे कि कल भजन लाल जी कह रहे थे इस बार हम 25 की
के सीटों पर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का उन्होंने चंद्रमोहन जी, पब्लिक आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। से आह्वान आप किया अपना था। ऑडियो ऑफ कर हाँ, लीजिए किसी का चंद्रमोहन एक डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है किसी के इसमें, तो चंद्रमोहन बाकी जी, लोग बस, अपना आप लोग ऑडियो सभी ऑफ कर अपना लें। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ताकि जब आपके पास आए तभी ज्यादा अच्छे से आप बाकी सबको सुन पाएंगे। जी राजीव जी। हाँ, तो अब देखिए कि जीत हार किसी की भी हो सकती है, लेकिन इस बार जो गजेंद्र सिंह जी का है, चेतन जी कह रहे थे कि बहुत सारे फैक्टर इन्होंने गिनाए कि वो क्यों जीतेंगे। देखिए, एक आध फैक्टर मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस वालों को बताना चाहिए था कि वो क्यों हारेंगे। वो कांग्रेस वाले बताने में विफल रहे। अगर देखा जाए तो गजेंद्र सिंह जी ने पिछले 5 साल गहलोत जी की जब सरकार रही, ईआरसीपी को लगातार टालने का काम किया। अब जैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार राजस्थान में भी हो गई, तो ईआरसीपी पर एक नई 3 नदियों की योजना जोड़ते हुए उस पर एक एमओयू एमपी से कर लिया गया। ऐसे ही हरियाणा से कर लिया गया यमुना जल समझौता। लेकिन दोनों में क्या होगा, राजस्थान की जनता को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये अभी तक सब अंधेरे में है। दूसरी चीज, जैसे अभी चेतन जी कह रहे थे कि हमने सब चीजें डिलीवर करी, तो भाई डिलीवर क्या किया आपने? अभी इस वाले चुनाव में आपने कहा था पेट्रोल डीजल हम कर देंगे सस्ता, वो नहीं हुआ। आपने और बहुत सारी चीजें, किसानों की एमएसपी पे बात हुई थी कि भाई 150 रुपए आपने खाली कर दिया, लेकिन कितने परसेंट खरीदारी कर रहे हैं आप उनकी फसल की? किसानों का सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि उनको गारंटी मिले एमएसपी की, उनकी 100% जो प्रदेश के क्रॉप है, उनकी फसल है, उसकी हो। पूरे प्रदेश की जो विषय है राजीव तिवारी जी, वो जी तो पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे। लेकिन बिल्कुल। अगर हम लोकसभा क्षेत्र जोधपुर की देखिए, बात हाँ, करें, जोधपुर की बात तो देखिए, ये जो मैं मुद्दे गिना रहा हूं, ये गजेंद्र सिंह जी से सीधे जुड़े हुए हैं। तीसरी चीज, आप देखिए कि जैसे ही ये सरकार बनी, तो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है और दूसरे मीडिया पर भी आ रहा है कि जितने चूरू और शेखावाटी क्षेत्र से जितने जाटों का ट्रांसफर हुआ, वो कस्बा की वजह से, और उनका टिकट भी कटा। तो जोधपुर में जाट वोटर और विश्नोई वोटर बहुत हैं, और जसवंत सिंह विश्नोई जिस तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, बाबू सिंह राठौड़ तो कर रहे हैं, वो इलाका वैसे 2.5 लाख के करीब वहां पे वोटर हैं, राजपूत वोटर, लेकिन ये आंकड़ा बड़ा है जाट और विश्नोई का। तो अगर जसवंत सिंह विश्नोई, चूंकि वहां बीजेपी के प्रतिष्ठित नेता हैं, पहले सांसद भी रह चुके हैं, और वो अब अगर विरोध कर रहे हैं, तो ये पूरा जो आपका बिलाड़ा और ये पूरा जो उनका सिरवी जी का जो इलाका था, वो सारा जो इलाका है, वो सारा विश्नोइयों का जो है, इधर आपका लोहावट वगैरह हो गया, इधर ये पूरा जो विश्नोइयों का इलाका है, अगर विश्नोई नाराज होते हैं तो फिर गजेंद्र सिंह जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी तो ये तो उनको गजेंद्र देखना पड़ेगा। तो बहुत सही और आसान रहा इस बार गजेंद्र सिंह जी के जैसे पहले। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आता है। जैसे पिछली बार एक तरीके से वैभव गहलोत को उतारकर वॉक ओवर दे दिया गया था गजेंद्र सिंह जी को। अगर इस बार कोई मजबूत कैंडिडेट जातिवादी, जो जातिगत समीकरणों को देखते हुए उस तरीके से कोई उतारा जाता है, और कोई पब्लिक के अंदर जिसकी पैठ हो, वो पुराना नेता कोई ऐसा कांग्रेस लेके आती है गजेंद्र सिंह जी के सामने, मैं तो कहता हूं स्वयं अशोक जी को उतर जाना चाहिए। तो एक कॉन्टेस्ट बनता है, उससे आप एक चीज सुनिश्चित करते हैं चीजों को। अशोक जी की पूरी ताकत तो बेटे की सीट को कैसे सुरक्षित किया जाए और कैसे वो नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगी, वो और कभी नहीं हो कैसे पाएगी। सीट दिलवाई उसके लिए जाए। उनको कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। तो उनकी पूरी ताकत तो उसमें लग रही है, तो कैसे वो पूरे प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचेंगे? ये तो मुश्किल है प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के लिए।
लेकिन डॉक्टर नहीं। मुनीश अरोड़ा जी जी बोलिए राजीव जी, कुछ बोल रहे थे नहीं, आप? वो कांग्रेस का मैं यही कह रहा हूँ, कांग्रेस राजीव जी वापस संपर्क जुड़ता है, तब तक डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, मेवाड़ में बैठकर मारवाड़ की तरफ आप जब देखते हैं, क्योंकि ये दोनों संभाग बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश के लिए और दोनों ने ही इस राज्य को मुख्यमंत्रियों का एक लंबा चौड़ा कार्यकाल दिया है। तो जब आप मेवाड़ से मारवाड़ पर नजर डालते हैं और मारवाड़ में जो पार्टी बीजेपी ताकतवर देश की पार्टी है, उसके भीतर बिखराव देख रहे हैं वहां बैठकर, तो चर्चाएं मेवाड़ में किस तरह की हैं? मीना जी, सबसे पहले तो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा जहां से आप नोट को छोड़ा। मैं अभी 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था कि जो 25 सीटें हैं राजस्थान की, उसमें कांग्रेस चाहती है कि कुछ तो निकाला जाए जो बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। तो खबर यह चली थी कि अशोक गहलोत को उतार सकती है कांग्रेस, सचिन पायलट को उतार सकती है कांग्रेस, सीपी जोशी को उतार सकती है कांग्रेस, और भी जो नामी नेता है उनको उतार सकती है, ताकि सेंट्रल में कुछ योगदान हो सके राजस्थान का। तो कांग्रेस तैयारी तो कर रही है, मगर जब तक ये राहुल की यात्रा पूरी नहीं होती, न्याय यात्रा, तब तक असमझ की स्थिति बनेगी। घोषणा तो ये हुई है कि 10 मार्च के बाद कोई लिस्ट आएगी कांग्रेस के अंदर। अब दूसरी बात, जहां आपने पूछी कि मेवाड़ को से मारवाड़ को जब आप देखते हो, तो बिल्कुल सही है। वह मीना जी, जब हम यहाँ से बैठकर देखते हैं तो जो कांग्रेस है वो कांग्रेस अभी लय में आई ही नहीं है। उसको ये लग ही नहीं रहा कि हमें चुनाव लड़ना है, जबकि बीजेपी ने तो 15 नाम भी घोषित कर दिए हैं। हालांकि कांग्रेस वाले मजाक करते हैं आपस में, कांग्रेसी नेता मुझे मिले थे और मजाक कर रहे थे कि कांग्रेस भाजपा तो पहले ही हमने बना दी है, हमारे ही लोग तो वहां लड़ रहे हैं चुनाव जाके, हमारे ही अपने लोग 2 सीटें तो ले चुके। तो जो कांग्रेस युक्त भाजपा जो बन रही है, जो कि एक तरह का कटाक्ष है भाजपा पे, कि क्या भाजपा अपने लिए इतना सोच रही है कि वो कांग्रेस के सहारे 400 का आंकड़ा पार करना चाह रही है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाजपा को कि कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर 400 के लक्ष्य को भाजपा देख रही है। महेंद्र जीत सिंह मालवीय को जो उन्होंने लिया, क्या इतना आसान है महेंद्र सिंह जी मालवीय का यहां से निकलना? गजेंद्र सिंह जी की बात करें आप, तो जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, राज पुरोहित जी भी कर रहे थे और वो हमारे कांग्रेसी साथी भी कह रहे थे, ईआरसीपी के मुद्दे पे मेरी भी बात हुई थी गजेंद्र सिंह जी से, कई बार बात हुई थी, क्योंकि वो बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई थी, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। उन्होंने ईआरसीपी को अपने रहते हुए, जब तक कांग्रेस सरकार रही, यहाँ पे लागू नहीं होने दिया, उस एमओयू को फाइनल स्टेज पर नहीं आने दिया। अब जैसे ही भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई, तो बगैर एमओयू को बताए हुए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ हमारा एमओयू का क्या हुआ, कुछ पता नहीं कि एमओयू में क्या मिला क्या गया। यमुना जल लिंक को लेकर के क्या हुआ, पूरा डिटेल अभी अपने को मालूम नहीं है। जहां तक रही नाराजगी की बात, जो नाराजगी की बात कांग्रेस के मित्र ने छेड़ी है, हमारे प्रवक्ता ने, बिल्कुल सही है कि 10 साल के बाद इनकम्पेंसी को खत्म करने के लिए राज पुरोहित जी जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी किए बैठी है कि इनकम्पेंसी का कोई इफेक्ट राज्य के अंदर और जोधपुर वगैरह में नहीं दिखे। मगर ये सच है कि कई लोग, जो कई वर्ग हैं, लोग नहीं कई वर्ग हैं, जैसे किसान वर्ग हो गए, महिला वर्ग हो गई, छात्र हो गए, ये सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ी कुंठा में है। अब उस कंठा को कैसे निकालते हैं? अब मैंने जैसे पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजेंद्र जी से ही पूछा था, और बाकी जो अनुराग ठाकुर से पूछा और उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप लोगों ने, जो वृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको कोई सुविधा का ध्यान नहीं रखा। उनका जो रेल कंसेशन मिलता था, रेलवे यात्रा में रेलवे कंसेशन मिलता था 50% बुजुर्ग लोगों को, वो 3 साल हो गए आपने बंद कर दिया। सांसदों से बात हुई मेरी, सबसे करीब करीब इस, तो लोग हंसते थे पत्रकारिता में कि क्या आप ही वृद्ध जनों को निकालोगे क्या यहाँ से, कंसेशन आप ही दिलवाओगे क्या? बात मेरे को लेने की नहीं है, बात एक मुद्दे की है कि वृद्ध जनों का इतनी उपेक्षा क्यों हो? उनको एक लाभ मिला, आप सबके लिए तो आप 80 करोड़ को मुफ्त में दे रहे हो राशन, आप सब कुछ कर रहे हो, तो क्यों वृद्ध जनों को ये जो लाभ मिल रहा है? वृद्ध की आय भी खत्म हो गई, उसके बाद आपने कंसेशन भी उनसे छीन लिया। क्यों छीन लिया, क्या कारण था? एक तरफ तो आप 350 करोड़ के
रेलवे स्टेशन बना रहे हो, अमृत स्टेशन बना रहे हो, नई नई शताब्दियां ला रहे हो, वंदे भारत ला रहे हो, एक उजला चित्र देश के सामने रख रहे हो, मगर एक वृद्ध जन जो अपने आखिरी समय में थोड़ा बहुत घूमना चाहता है, सारी जिंदगी नौकरी करता है, सारी जिंदगी खेती करता है, सारे दिन व्यापार करता है, वो चाहता है कि अब छोड़ा मैं रिटायर्ड हूँ, थोड़ा घूम लूं, तो उसके ऊपर किराए का बोझ ला दिया, उसको लेकर कुछ नहीं। इन सब मुद्दों का बीजेपी के ओवरऑल 25 सीट पर असर पड़ सकता है, कितना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। महिलाओं की जहां तक बात है, 15 में से एक महिला है, वो भी कांग्रेस से आई हुई महिला है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में आई ज्योति मिर्धा और उन्हें टिकट मिल गया। इस वक्त 15 में से 2 कैंडिडेट कांग्रेस से आए हुए हैं, तो ये बात सटायर में भले ही कहे कांग्रेस के लोग, लेकिन है तो सही। और ऐसा हाल पूरे देश में है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों के दम पर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, 400 का आंकड़ा पार करना चाहती है। ये तो सच्चाई है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, बुरा लग सकता है लेकिन तथ्य है, हकीकत है, वर्तमान हालात है। संगीता जी, आप कुछ कह रही थी, पहले तो मैं आपकी वो बात सुनना चाहती हूँ जो आप, क्योंकि काफी लोग थे इससे पहले, राजेंद्र मधुकर जी हालांकि अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपका रिएक्शन लेने के बाद राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। मैं जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे उनके बारे में, गजेंद्र सिंह जी नो डाउट बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, सब कुछ है, मगर आपको याद होगा कि उन पर पिछले जब गहलोत साहब थे तो एक संजीवनी घोटाले को लेकर उन पर उनके परिवार की उनमें लिप्त होने की एक मामला आया था, जो कि हाई कोर्ट में, बाद में हाई कोर्ट में भी गए थे और हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग भी है। तो संजीवनी घोटाले में उनकी परिवार का था कि वो भी शामिल थे, उनका भी निवेश वगैरह हुआ था, इस तरह का कुछ मामला था उस मामले में। तो वो मामला भी शायद मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जा सकता है। और दूसरी बात की उन्होंने कहा कि बहुत काम करवाया, तो काम करवाया तो जैसा कि आपने बता भी दिया था ये कि वो जो ये वाला था वो तो अब जाके हुआ सरकार, उसमें नहीं। और एक जोधपुर की जो एलिवेटेड रोड का मामला है, जो कि पहले गहलोत सरकार के टाइम गडकरी जी को भेजा गया था, परिवहन विभाग को भेजा गया था, तो उस समय उसकी मंजूरी नहीं मिली थी। गहलोत साहब बहुत प्रयास कर रहे थे, मंजूरी नहीं मिली थी। और अब जाके जब मुझे ध्यान है कि विधानसभा चुनाव के समय आए थे गडकरी जी, तो उनको उस समय चुनाव के दौरान ही उसका मुआयना कराया गया और पिछले दिनों कहा गया कि वो एलिवेटेड रोड बन जाएगी। तो लोगों को थोड़ा समझ में आता है कि आपने 5 साल कुछ नहीं किया, अब 5 साल बाद जब आप इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले अब शायद मुझे लगता है कोई शिलान्यास वगैरह का भी एक ऐलान हो जाएगा, उसकी भी वो किया जाएगा। तो 5 साल में वो काम जो होने चाहिए वो नहीं हुई। और जो उनके खिलाफ जो मामला, जैसे कि जसवंत सिंह जी तो खुलकर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। दूसरा एक उस समय एक शहर की जो विधायक थी सूर्यकांता व्यास, उनका टिकट काट दिया था, तो उसको लेकर ब्राह्मण समाज बड़ा नाराज है उनसे, वो बहुत नाराज है। और उनकी जो ये बाबू सिंह राठौड़ की वजह से शायद शेरगढ़ की जो राजपूत समाज है, खासकर राठौड़ और जो इंदा है, वो भी शेखावत जी से नाराज है। और रही बात विश्नोई जी को टिकट नहीं दिया, जैसे जसवंत सिंह जी जिस तरह से कंटिन्यू अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं, और यदि कांग्रेस ने विश्नोई किसी को टिकट दे दिया तो उनकी जो सहानुभूति से, जो यानी इनको टिकट नहीं दिया उसकी सहानुभूति से विश्नोई कैंडिडेट यदि कोई आ गया तो उसको फायदा मिल सकता है कि विश्नोई, जाट और मुस्लिम, दलित, ये ऐसी केमिस्ट्री है इधर मारवाड़ में, जो कि बिल्कुल सिनेरियो जो भी है वो बदल सकती है यहाँ पर। तो ये वाला एक फैक्टर है जो कि गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ जा सकता है। जी मीना जी, सारी कैलकुलेशन संगीता जी, मैं बीच में टोकना चाहूंगा आपको। आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण शायद सभी लोग भूल गए हैं कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत और बीडी कल्ला जी उस समय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री थे, वो एमओयू करवाना चाहते थे, लेकिन गजेंद्र सिंह जी शेखावत पर यह आरोप था कि तीसरे चरण का जो बजट देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन्होंने नहीं दिया। इस कारण से ये काम जो है काफी लंबित हो गया।
जोधपुर में 2016 में तीसरा चरण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये काम भी पूरा नहीं हुआ। कारण था 2016 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार जो है वो भूल गई थी कि तीसरा चरण शुरू करना है। जब उन्हें याद आया तब तक उनकी सरकार चली गई। उसके बाद में कांग्रेस की गहलोत सरकार आई, उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन आखिरकार राज्य सरकार को ही पूरा बजट देना पड़ा है और अभी तक तीसरा चरण पूरा नहीं होने से जोधपुर पानी के लिए तरस रहा है। और जो क्लोजर होने वाला है, महा क्लोजर, उसके लिए यहाँ पर हर 15 दिन बाद में 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है। इसका जवाब भी जनता चाहेगी। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने एलिवेटेड रोड को लेकर के भी काफी चर्चा की थी। अब जाकर के कहीं इस पे थोड़ा सा कामकाज शुरू हुआ है। अगर शुरुआत में ही ये कामकाज हो जाता तो शायद एलिवेटेड रोड भी रूप लेने लग जाती। मेरा ये कहना है कि जब आपके चुनाव आए हैं तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 10 साल से जोधपुर के सांसद है, काम किए भी होंगे। और जहां तक भाई साहब कह रहे थे रेल को लेकर के, आपको बता दें वरिष्ठ नागरिकों के ही नहीं, पत्रकारों को जो सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट से लंबे समय से मिल रही थी वो भी बंद कर दी गई। वो भी एक मुद्दा है, उसके ऊपर जोधपुर के ही रेल मंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जोधपुर की जनता जवाब तो चाहेगी। निसंदेह यहाँ पर मोदी जी का दबदबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या में राम मंदिर का जो कामकाज किया, उसके बाद में दीपावली अगर मनाई गई तो सबसे ज्यादा जोधपुर में मनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर अब जातिगत समीकरण जो है वो बिल्कुल सामने पड़े हैं और जाट, बिश्नोई और राजपूत समाज ऐसे हैं जो कि यहाँ से सांसद चुनते हैं। इस बार राजपूत समाज में, जैसा कि संजीवनी घोटाले को लेकर के संगीता जी ने बताया, बहुत बड़ा मामला, राजपूतों के साथ में ही बड़ी ठगी हुई है। तो राजपूत समाज भी इनसे नाराज है। और बिश्नोई समाज जसवंत सिंह बिश्नोई के साथ कितना होता है और जाट समाज जो कि कांग्रेस के साथ कितना होता है, इस बार जातिगत समीकरण काम करेंगे, न कि मोदी जी का फैक्टर। मेरा यही कहना था। यानी कि जोधपुर में ये जो 5 साल बाद एक बार फिर से नारा दोहराया गया है कि मोदी से बैर नहीं और गजेंद्र सिंह शेखावत की खैर नहीं। राजेंद्र मधुकर जी, ये जो नारा है, जैसे पिछली बार वसुंधरा राजे के लिए परेशानी का कारण बना था, इस लोकसभा के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत की परेशानी बढ़ाने में शेखावाटी से लेकर मारवाड़ तक क्योंकि जुड़ा हुआ है और वहां का एक समाज विशेष जिसके खिलाफ आज लोकसभा का ये चुनाव और इससे पहले विधानसभा में बहुत लंबे समय बाद शायद राजपूत और जाट इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इतनी तीखी तकरार शायद कम थी। जी, अब मुझे लगता है मैडम, जैसा कि कल्ला जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ का जो परिवेश है वो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव, इनकी जो तासीर है वो बदल जाती है। विधानसभा के चुनाव में व्यक्तिगत जो व्यक्ति है, विधायक है, उनके कार्यों के आधार पर और जातीय जो खेमे हैं, धड़े हैं, उनके अनुसार वोट कास्टिंग होती है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं 2014 से आप देखिएगा, जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो सारे जो लोकसभा के जितने भी वो रहे हैं, जो सदस्य रहे हैं, अगर उनके साथ जनता मनमुटाव भी है तो आखिरी क्षणों में वैसे ही हो जाता है जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। तो उन्होंने कहा जनता तो मुझसे नाराज हो गई। तब उन्होंने कहा कि भाई जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, कुछ सिक्के फेंके जाए और जनता उठा लेगी। मुझे लगता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जब फील्ड में आएंगे तो निश्चित रूप से, और वो आ भी चुके हैं, आपको बताया कि अभी कांग्रेस तो सोच ही रही है कि उससे पहले ही जो है यूं कह सकते हैं कि क्रिकेट का जो पिच है उसमें टॉस भी किया और जीत गए और बैटिंग भी कर रहे हैं। 25 में से 15 सीटों पर आपने घोषणा भी कर दी है और मुझे लगता है मंजिल मिल ही जाएगी। भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। भले हो सकता है कि इसमें समय लगा होगा, लेकिन शेखावाटी में जो जल समझौता हुआ है
ये अलग इश्यू है कि उसमें कौन से बिंदु रहे, 8,000 क्यूसेक के बाद ही जल मिलेगा, लेकिन एक शुरुआत उन्होंने की है। घनश्याम तिवारी और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों सीकर जो है जिले से आते हैं और वो उन्होंने एक शुरुआत की है। तो यहाँ ये अलग बात है, शेखावत ने अच्छा संदेश दिया है कि कम से कम ये प्रयास यहाँ पर किया गया है। कांग्रेस के द्वारा तो इस तरह के प्रयास कभी किए नहीं गए। 94 में भैरू सिंह जी ने ये समझौता किया था, उसके बाद कोई प्रयास नहीं हुआ। रही बात यह है कि कांग्रेस, आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस उनको कटघरे में खड़ा करने वाली है। मुझे तो लगता है कांग्रेस के नेता डर रहे हैं। सचिन पायलट अभी कह नहीं रहे कि मुझे चुनाव लड़ना है। डोटासरा पहले कह चुके मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, भले ही शेखावत के दिग्गज हैं, लेकिन वो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के सामने उनको पता है कि हमारी हार सुनिश्चित है। जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। अब आप देखिएगा अशोक गहलोत खुद जो दिग्गज नेता माने जाते हैं मारवाड़ के, अभी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि उनको स्टैंड आकर के कहना चाहिए मैं चुनाव लड़ूंगा। कोई भी कांग्रेस में अभी अपने उनको स्वयं पर विश्वास ही नहीं है, बल्कि वो तो हनुमान पर विश्वास कर रहे हैं जो बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया। राहुल कस्बा उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई स्थिति दयनीय होने वाली है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जितने भी नाराज हैं वो सारे एक खेमे में आ जाएंगे कि आंख को जाम लिखो, जुल्फ को बरसात लिखो, जो शख्स नाराज है उसकी हर बात लिखो। तो मुझे लगता है कि समय आते आते सारी स्थितियां अनुकूल हो जाएगी, और ऐसा मुझे लगता नहीं कि अभी तक तो कोई कांग्रेस की स्थिति अभी बहुत दयनीय लग रही है। जी हाँ, देखिए, मोदी जी विधानसभा चुनाव में भी आए थे। नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता अपने ही घर में चुनाव हार गए। पूर्व अध्यक्ष पार्टी के चुनाव हार गए, वो भी उस आमेर विधानसभा में जिसे वो अपनी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसा रिश्ता बताते थे वो आमेर से। ऐसा नहीं है कि इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में कोई कमी रही होगी, लेकिन पार्टी की गुटबाजी ने इन दोनों को ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बीजेपी के लोग ही जानते हैं अंदर से कि उनके क्या हालात हैं। सवाल तो सिर्फ ये है कि मोदी की लहर जितनी भी है उसमें कांग्रेस युक्त बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के तमाम कमजोरियों के बाद भी बीजेपी की गुटबाजी हावी हो रही है, हुई है। विधानसभा चुनावों में जो नतीजे आए हैं, लोकसभा चुनावों में वैसे नतीजे ना आए, इसके लिए जो शेर राजेंद्र मधुकर जी ने सुनाया कि विद्रोही की या क्रांतिकारी की या जो भी शब्द आपने इस्तेमाल किया उसकी हर बात लिखी जाएगी। तो डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, किस किस की बात आप जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बचाने के लिए लिख रहे हैं? संगीता परिक्रमा जी ने और कल्ला जी ने कई सारे नाम बताए। ऑडियो ऑन करिए अपना। मेरे को 6 मित्रों के जवाब देने हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा। सबसे पहले हमारे कांग्रेस के मित्र ने किसान की बात की। कांग्रेस के टाइम में 2013-14 में कृषि बजट कांग्रेस के मित्र को छोड़िए, इन जो वरिष्ठ साथियों ने निष्कर्ष निकाल कर दिया है, उनके जवाब देना ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। देखो मीना जी, बीच शुरू होते 21,000 कांग्रेस की 2013-14 में बिल्कुल निष्पक्ष लोग हैं। 2023 में 6 गुना बढ़कर के 1,35,000 करोड़ रुपए बजट हो गया, कृषि बजट। तो ये बात क्लियर होगी किसान की बात। अब आता हूँ मैं, 2 युवराजों ने चुनाव लड़ा था 2018 में, 2019 में। एक युवराज ने अमेठी से लड़ा था और राजस्थान के युवराज ने जोधपुर से लड़ा था। दोनों का रिजल्ट मीना जी आपने देख लिया, जनता ने जवाब दे दिया, अपने घर जाके बैठ गए। तीसरी बात इन्होंने कही डिलीवर, हमारे एक मित्र ने कही डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। डिलीवर किया जब तो 14 जीते, 19 जीते और 24 में हम कल्पना करें 4,05,000 वोटों से हम जीतेंगे। तीसरी बात की नॉमिनेशन, कांग्रेस के तो आज स्थिति है कि कैंडिडेट तैयार नहीं हो रहे हैं। सचिन पायलट साहब, गहलोत साहब अपने पुत्र के लिए जालोर ढूंढ रहे हैं, वहां एक टीम भेजी है। पारासर जी वहां पे जालोर में कांग्रेस के हैं, उनको कहा आप देखिए क्या जालोर में क्या संभावना बन सकती है क्या हमारी। तो कांग्रेस की स्थिति है कि बड़े बड़े नेता जब चुनाव से भागते हैं तो हवा का रुख भाग कर ही भागते हैं। जीतने वाली स्थिति में कोई नहीं भागता है, उनको पता है हम हारेंगे और बड़े मार्जिन से हारेंगे। अब आता हूं मैं आगे, रेलवे कंस्ट्रक्शन की बात की, हमारे कुछ मित्रों ने रेलवे कंस्ट्रक्शन की बात की।
आप याद करिए मीना जी, मोदी जी ने गैस सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया और भारत की जनता ने जिस प्रकार से गैस सब्सिडी को छोड़ा, क्योंकि भारत की जनता को यह विश्वास है कि मोदी जी जो सेवाएं दे रहे हैं, अभी आपने खुद ने बताया रेलवे स्टेशन 353 करोड़ से डेवलप कर रहे हैं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जिस प्रकार से रेल की सुविधाएं बढ़ी है, आपने स्वयं ने बताया वंदे भारत, आपने स्वयं ने बताया ट्रेनें नहीं शुरू हुई है, जिस प्रकार से सुविधा जनता को मिल रही है, जनता त्याग कर सकती है। भारत की जनता बहुत महान है, राष्ट्र के लिए वो कुछ भी कर सकती है, त्याग की भावना रखती है। अब आता हूं मैं आगे, पानी की बात की जोधपुर के अंदर। अरे भैया, जल संसाधन जल शक्ति मंत्री केंद्रीय गजेंद्र सिंह जी ने राजस्थान के गांव गांव में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जल संरक्षण के लिए पुराने जो तालाब थे, जो खराब स्थिति में थे, पुरानी जो गांव में नाडी बोलते हैं मारवाड़ी में, जो बावड़ियां थी, उनको वापस तैयार करने का काम किया है। इतने बड़े लेवल पे किया कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज उनको याद करती है। अब आता हूँ आगे, समाज की बात की, ब्राह्मण समाज की बात की, राजपूत समाज की बात की, विष्णोई समाज की बात की। हमारे लिए समाज नहीं है, हमारे लिए 4 ही जातियां हैं, किसान, महिला, युवा। हम उस जातियों की बात करते हैं, हम जाति धर्म की राजनीति कभी भी नहीं करते हैं। प्रताड़ना झेल रहा है, महिलाएं जंतर मंतर पर लात घोंसे खा रही है। मैं बार बार कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस में भगदड़ मची है, क्योंकि मीना जी डूबते जहाज पर कोई सवार नहीं होना चाहता है। इन सबको पता है कांग्रेस का अंत निश्चित है। 400 से 40 पर 400 लाए थे राजीव गांधी, 40 पे लाए राहुल गांधी, और राहुल गांधी को तो खुद को भी बेचारों को दिक्कत आ रही है। वायनाड में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो गया है, तो वो तब ये घूम रहे कहाँ जाऊं मैं। सोनिया गांधी को तो डर करके रायबरेली छोड़ना पड़ा और राजस्थान से राज्यसभा में गई है, क्योंकि उनको डर था मैं कहां से चुनाव लड़ूंगी तो हार जाऊंगी, तो गांधी परिवार का लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी खत्म हो जाएगा, इसलिए राजस्थान से राज्यसभा में गए। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मेरा सवाल याद है आपको? आपका सवाल ये था, हाँ मीना जी, आपके सवाल को याद है, मेरे को भूलता नहीं हूँ मैं कभी भी। आपका सवाल था बीजेपी की गुटबाजी कैसे रोकेंगे। बीजेपी में गुटबाजी होगी जब रोकेंगे ना, गुटबाजी है ही नहीं। बीजेपी का कार्यकर्ता रोकना चाहूंगा, एक मैं आपको लक्ष्य रोकना चाहूंगा। लेके काम कर रहा है। बात यहाँ जोधपुर की चल रही है, देश में काम किया है तभी तो उनको वोट मिल रहे हैं। नहीं, मैं जोधपुर की बता रहा हूँ आपको, मैं जोधपुर की बात करें आप, मैं जोधपुर की बात बता रहा हूँ। हम जोधपुर के काम को लेकर के माननीय गजेंद्र सिंह जी ने जो काम जोधपुर में किया है, मैंने ग्रामीण क्षेत्र भारत की बात नहीं की है, मैंने ग्रामीण क्षेत्र जोधपुर की बात की है। और जोधपुर की सारी विधानसभा क्षेत्रों में मैंने आपको पहले भी कहा था, हम रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले। आप मेरा नोट कर लीजिए, आप रिजल्ट वाले दिन अपन मिलेंगे। अगर वोट मिलते कोई काम नहीं करेगा, कोई जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। 8 सीटें भाजपा क्यों ले जाती? अशोक जी ने काम तो खूब किए, वोट नहीं मिले उनको, है तो ये तो मान के चलिए विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे जोधपुर में। जोधपुर में जातिगत जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। अशोक गहलोत साहब ने धर्म की राजनीति की थी, तुष्टीकरण की राजनीति की थी। देखो मैं बता रहा हूँ, गहलोत साहब ने जाति की राजनीति की, धर्म की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की। इस कारण से राजस्थान की जनता ने उसको जवाब दिया, उनको घर भेज दिया, जहाँ से आए थे वहीं उनको वापस भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी, मैंने शुरू में भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जाति धर्म का मायना हम नहीं रखते हैं। हमारा पैमाना है कि राजस्थान की जनता को डिलीवर कितना किया है। जो ये होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हर घर नल योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, हमने डिलीवर किया है। यहाँ पर जातिगत समीकरण काम आएंगे, जातिगत समीकरण क्या कह रहे हैं? नहीं आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, जातिगत समीकरण नहीं काम आएंगे। पहले विधानसभा में भी नहीं आए। आप जो कह रहे हैं कांग्रेस का जाट, दलित, मुस्लिम के नाम पर हम लोग नहीं करते। हम लोग ये करते हैं कि मुस्लिम भी हमारा है, जाट भी हमारा है, क्योंकि हम लोग काम करके दिखाते हैं। आज मुस्लिम मतों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, आप कल्पना कीजिए, आजमगढ़ और रामगढ़ की सीट हम कैसे जीत गए। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामगढ़ की सीट हम कैसे जीत गए? बिना अल्पसंख्यकों के समर्थन से क्या हम जीत गए? वहां पे अल्पसंख्यक भाई लोग हमारे पूरा समर्थन दे रहे हैं, हम कैसे जीत गए आजमगढ़ और रामगढ़ सीट? आप बताइए। 60% अल्पसंख्यक भाई है,
भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ, अपन जोधपुर की बात कर रहे हैं ना, पूरे राजस्थान की बात करने की जरूरत है। राजस्थान में तो है, दिख रहा है सामने जोधपुर तो जीतेंगे, जोधपुर के अंदर जोधपुर बात की कर हमें रहे हैं आप। चिंता ही नहीं है, हम बड़े मार्जिन से चिंता जीतेंगे, क्योंकि आपको गजेंद्र अगर सिंह जी ने जो चिंता काम नहीं किए है हैं तो फिर जोधपुर ये में, जो हो रहा है, हम जो गजेंद्र सिंह जी रिपोर्टिंग ने कर रहे जोधपुर हैं, में जो हम काम जो किए देख हैं, रहे हैं, हम वो काम फिर के कैसे ताकत हो में रहा है? जनता के बीच में जा रहे हैं। तब कुछ कांग्रेस ना की कुछ तो हिम्मत गड़बड़ नहीं है है ना। जनता के बीच में बाबू जाने सिंह की, राठौर हम क्यों बोल रहे बिल्कुल हैं? दावे के साथ मुट्ठी बीच के जा रहे हैं, क्यों हमने काम किया है, हम जनता के सामने गर्व से खड़े रहते हैं हम लोग, तब कल क्योंकि हमने कल काम किया, पूर्वांचल जनता की क्षेत्र में उनका मदद की है, विरोध जनता हुआ, की राहत दी है। वहां तो बाबू और सिंह नहीं यही थे, भारतीय जनता जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कार्यकर्ता और माननीय मोदी है, प्रधानमंत्री जी का सक्षम नेतृत्व उनकी ताकत और मोदी हमारा है। संगठन, ये तीन ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। और हम जनता के भाई बीच साहब में जाते हैं तो प्रवचन मत खुला दो, जाते हैं, आप प्रवचन कांग्रेस मत की दो, तरह सत्य डर बात नहीं है करो हमारे को। कि कांग्रेस उनका के विरोध कार्यकर्ता हो रहा है, जाते हुए स्वीकार डर रहे करो हैं, आप। कैसे जाएं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं हिम्मत नहीं हो रही है, आप ये जनता के बीच स्वीकार में करो, कैसे जाएं? जोधपुर में जातिगत समीकरण तब आएंगे। बाबू सिंह राठौर उनका विरोध अरे कर रहे हैं, मैंने भी जिस तरह से राजस्थान में कृष्णा जन्म लिया है, उनका विरोध कर रहे हैं, मैंने ये भी विरोध जोधपुर, का मैं भी विषय मत। जोधपुर के बारे में अगर जानता हूँ। जोधपुर में सीट जीतनी है कोई तो ये कोई विरोध नहीं, कम कहीं करो, नहीं, ये तो गजेंद्र सिंह मिथ्या इस बार माननीय जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तोड़ दिया है। बहस ये ना मिथ्या करें, जो था, पत्रकारों से ये बहस ना प्रधानमंत्री जी करें, ने प्रधानमंत्री तोड़ काम दिया है, कर ही जवाब रहे, दे। वो मिल ही रहे हैं आपका उनको। ये लाल चेहरा तोड़ हम दिया है, तो नहीं 14 में चाहते कि तोड़ा, आप इस तरफ 19 में जाओ। तोड़ा, और 24 में तो हम फिर कह लोग, रहा हूँ मैं आपको, जोधपुर 24 के में तो हम लोग अंदर इसको खत्म कर देंगे वर्तमान जोधपुर समय में। में क्या बात कर रहे जो हो आप? हमारे परिदृश्य जाति में धर्म आया कुछ है, नहीं है, जनता वोट देती है, जिसको काम करता है उसको जनता समर्थन देती है, मत देती मीना है। जी, और मैं भारतीय कुछ बोल जनता रहा पार्टी था। डिलीवर करती है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारत की जनता केंद्र में एक मजबूत सरकार देखना चाहती है, मजबूर सरकार नहीं देखना चाहती है। और जब मजबूत सरकार देखती है ना, तब मोदी जी को चुनते हैं लोग। मैंने आपको पहले भी बिल्कुल कहा था, बिल्कुल 23% मत मजबूत का अंतर है सरकार, राजस्थान में मजबूत विधानसभा और सरकार आप लोकसभा ही के नहीं, चुनाव के सभी बीच चाहते में। हैं, हम भी चाहते हैं आप कि मजबूत सरकार 23% का मिले। गैप, आप 23% तो और बढ़ने वाला है, क्योंकि 10 साल प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, वो 23% का जोधपुर डिफरेंस की बात और कर रहे बढ़ने हैं वाला है। वो अभी काम आप आप याद जोधपुर रखना की मेरी बात कही कर रहे गई हैं क्या? बात, देश अपन की यही बात मिलेंगे मत करें, रिजल्ट वाले दिन, आप काउंटिंग वाले देश दिन। की बात मत करें। मैं फिर कह रहा हूँ, देश में तो मोदी जी है, जोधपुर की बात जोधपुर कर रहे हैं जीतेंगे, आप, हम जो हम बार बार कह रहे हैं, रिपोर्टिंग कर जोधपुर रहे हम हैं। बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और अगर जोधपुर वो हमारी स्थिति वो खराब आपका होती दावा हो तो सकता है, वो गहलोत आपका, साहब हमारी भगते नहीं, सोच ये है वैभव कि गहलोत बार भगते बार नहीं, उनका विरोध हो वैभव रहा है, गहलोत इस विरोध जालोर को नहीं खत्म जाते, कराओ आप, वैभव इस गहलोत विरोध को जालोर नहीं खत्म जाते। कराओ आप। जोधपुर में खड़े हुए ना, हिम्मत है तो जोधपुर में अगर खड़े हुए जोधपुर में वैभव। गजेंद्र सिंह जी को जिताना है तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन रहेगा ऑडियो कि बंद करना आप, पड़ा है और बीच में बोलने वालों का ऑडियो बंद होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे, जिसको बोलने के लिए रिक्वेस्ट की जाए वही बोले। डॉक्टर साहब, आजकल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विषय के अलावा सब कुछ बोलते हैं। वापिस जोड़िए उन्हें डिबेट में, लेकिन ऑडियो बंद रखिए उनका। तो रवि जी, अगर आप विषय पर बोल पाएंगे तो ही आपका ऑडियो ऑन रहेगा, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। मैं डॉक्टर विषय पर ही बात करूंगा मीना साहब, जी। मुझे बहुत मजबूर होकर ये करना पड़ा है, मुझे बहुत मजबूर होकर ये करना पड़ा है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तो मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, बाबू सिंह राठौड़, बिश्नोई जी, इन सबको आप कैसे चुप करेंगे? ये सब क्यों बोल रहे हैं? इस सवाल का अगर आप जवाब देंगे तो मैं आपके पास आऊंगी। चंद्रमोहन जी, आप भी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रवि जी क्योंकि विपक्ष के प्रवक्ता है, इसलिए उन्हें ज्यादा समय देना हमारी जिम्मेदारी है। रवि जी, लेकिन आप दुनिया भर घूम कर नहीं आएंगे, हम सिर्फ जोधपुर की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ राजस्थान की बात करूंगा। गजेंद्र सिंह शेखावत देश के कैबिनेट मंत्री, जोधपुर के वैभव गहलोत के नाम पर, जिसे राजीव तिवारी जी ने कहा कि एक तरह से मतलब बीजेपी के लिए आसान कर दिया था, लेकिन एट द सेम टाइम जब वैभव गहलोत आए तो इसका मतलब जोधपुर में अशोक गहलोत का पूरा परिवार जुट गया था और अशोक गहलोत खुद झोली लेकर सामने चले गए थे जनता के दरबार में। तो ऐसा भी नहीं है कि इतना आसान, मतलब कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो शायद गजेंद्र सिंह के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती और वैभव के होने से बहुत आसान हो गया, ऐसा भी मतलब कहना कितना, मतलब अगर हम इस पूरे मतलब अशोक गहलोत की राजनीति के पर्सपेक्टिव से देखें तो राजीव जी वो वाकई में कितना आसान था। और अगर आज की तारीख में जातिगत समीकरणों के आधार पर कांग्रेस कोई कैंडिडेट उतारती है तो गजेंद्र सिंह के सामने कितनी मुश्किल आएगी। जिस तरह के कैंडिडेट्स, बिश्नोई समाज की बात हो रही है, राजपूत समाज में जिस तरह से गुस्सा है उन्हीं के समाज में, और जो करप्शन के चार्जेस, और उसके बाद वसुंधरा कैंप,
उसके बाद पार्टी की अंदरूनी जो पावर एक तरह से क्राइसिस है कि भाई अब एक नई जंग और है। इस बार ये है कि नए कैबिनेट मंत्री राजस्थान से कौन बनेंगे, क्योंकि गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल दो बार बन गए हैं। तो क्या इनकी बारी आएगी कि किसी और की बारी आएगी जो इस बार नए सांसद बनेंगे, तीसरी बार बनेंगे, चौथी बार बनेंगे, उनमें से किसको मौका मिलेगा, ये भी तो होना है। तो ऐसे में एक तो ये कवायद है और दूसरी कवायद ये कि कौन दिग्गज ज्यादा वोटों से जीतता है, कौन हारता है। तो पार्टी के भीतर भी ये खेल अच्छी तरह चल रहा है। चूरू में खुल के आ गया, जोधपुर में खुल के आ गया, और भी कुछ सीट है इधर सवाई माधोपुर में पहले से ही कुछ दिनों से चल रहा है, और भी सीटों का जिक्र हम कर चुके हैं और चर्चा में आएगा। लेकिन रवि जी सवाल ये है कि जो बहुत सारे कैंडिडेट आपके पास हैं जिन पर पार्टी चर्चा कर रही है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है जोधपुर के लिए? जी मीना जी, पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम है जहां पर हम हमारी बात रख सकते हैं, वो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, क्योंकि हमारे को संसद और राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। साथ ही मैं बात करता हूँ जोधपुर की। जोधपुर में हमारे आप कार्यक्रम देख रहे होंगे, जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हम नाम ले रहे हैं। और देखिए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज की, मुझे जो भी जानकारियां मिल रही है या मजबूती से जो जानकारी मिल रही है वो आज इस डिबेट के माध्यम से मिल रही है। संगीता जी ने कहा कि 4-5 नाम इन्होंने बताए कि ये लोग इस बार पैनल में है, तो उनमें से ही एक होगा। साथ ही राजीव तिवारी जी ने जो हमारे को सजेशन दिया उसका मैं पूरा सम्मान करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो लोकसभा का प्रत्याशी जोधपुर से उतरेगा वो इतना जबरदस्त होगा। और जो राहें गजेंद्र सिंह जी के लिए मुश्किल बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं राहें नहीं, इस बार परिणाम ही राजस्थान और पूरे भारत में मुश्किल होंगे। साथ ही ये बात कर रहे थे डिलीवर्ड की कि डिलीवर क्या किया। अरे भैया, आज सारा विश्लेषण तो यहाँ सामने आकर इस डिबेट के माध्यम से आ गया। और रही बात आप जवाब देने की, तो चेतन भाई साहब, आप मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे आदरणीय है, लेकिन कम से कम मेरे जवाब ना दें, क्योंकि मैं तो विपक्ष में हूँ, आप तो मुझे विपक्षी कहेंगे। जवाब आपको इनके देने चाहिए थे कि इन्होंने जो चीजें गिनवाई, देखिए आज कितनी अच्छी अच्छी चीजें बाहर निकल कर आई कि टीआरसीपी हम करना चाहते थे लेकिन इन्होंने नहीं दिया, और कुछ हम करना चाहते थे, एलिवेटेड का काम हम लोग करना चाहते थे, लेकिन द्वेषतापूर्ण राजनीति करते हुए इन्होंने हमें काम नहीं करने दिए। और बात करते हैं 400 की और कहते हैं कि इस बार ऐसा होगा। अरे भैया, जिसकी बात आप कर रहे हैं वो हमारा इतिहास है, 442 हम लेकर बैठ चुके हैं, आप तो आज आकर ये बातें कर रहे हो, तो ये बातें ना करें। साथ ही कहते हैं डूबती हुई नाव में आपके पास है कहां, आप प्रत्याशी की बात करते हैं, प्रत्याशी तो हमारे आपके अंदर हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आप तो हमारे लोगों को डराकर धमकाकर या किसी भी प्रकार का लालच देकर उनको लेकर जा रहे हैं। वही बात डूबती नाव की आपने बात की, आपके आधी उम्र का हूं मैं, आपसे आधी उम्र का हूं, कांग्रेस के सिपाही की तरह काम कर रहा हूं और आखिरी सांस तक कांग्रेस के लिए काम करूंगा। तो आप ये तो कहे नहीं कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है और ये नहीं है। सीधी सीधी सी बात है जोधपुर की, जोधपुर ही नहीं, मैं आपको आज मीना जी चैनल के माध्यम से नाम नोट करवा रहा हूं, क्योंकि चेतन जी ने तो मेरे को 156 भी कहा था विधानसभा से पहले कि 156 आएंगे रवि जी, आमना सामना हम तब करेंगे, उसके बाद में ये दिखाई नहीं दिए। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जोधपुर, नागौर, चूरू और भी बहुत सी ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पर कांग्रेस प्रचंड मतों के साथ यहां पर पहुंचने वाली है। अब मोदी जी का जो फैक्टर ये बता रहे थे, जो मतों का अंतर लेकर आ रहे थे 23%, ये अब अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 4 कौमें बताते हैं, 5 कौमें जो बताते हैं, किसान, महिला, युवा। रवि जी, ये वोटों के कैलकुलेशन का काम तो अपन एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ देते हैं और मोदी जी का काम जो है वो राहुल गांधी जी के लिए छोड़ देते हैं। अब बात जोधपुर की जो आपने रणनीति बताई है, जोधपुर को लेकर आपने जो रणनीति बताई है, राजेंद्र मधुकर जी बोलिए। मीना जी, मेरा एक सवाल है कि जब भी कहीं हम युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में एक हरावल दस्ता होता है, अगर हरावल दस्ता युद्ध करने से मना कर दे तो क्या युद्ध जीता जा सकता है? आपके सचिन पायलट युद्ध लड़ नहीं रहे हैं, डोटासरा युद्ध लड़ने से मना कर चुके हैं, अशोक गहलोत रण क्षेत्र की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कैसे युद्ध लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे आप? नहीं जी, मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूं और इसका आपके सवाल का मैं सम्मान करता हूं और मैं इसका जवाब देना भी उचित समझता हूं। लोकसभा की सीटें हैं 25 और सारी चीजें खुलकर बोलना ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ अंदर की भी है, तो समय आने पर आपके सामने पेश हो जाएगी कि सचिन पायलट जी क्या कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी क्या कर रहे हैं, डोटासरा जी क्या कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए। आप सबको मैं अगर ये बात बोलूं तो मेरे को उचित नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग मुझे सब शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे होने के माध्यम से मैं भी कहूंगा कि धैर्य रखिए।
भविष्य के गर्भ में क्या है वो आपके समक्ष पेश हो जाएगा 10, 11, 12 तारीख को। और हाँ, एक चीज कहते हैं कि अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई। अरे भैया 25 सीटें चुनाव तो कांग्रेस लड़ेगी। ये तो है नहीं ना कि हम नामों की घोषणा नहीं कर रहे, देरी कर रहे तो हम आएंगे नहीं मैदान में। हम आएंगे भी और धुआं निकाल कर जाएंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ। जी जी, चंद्रमोहन कल्ला जी, ये धुआं कांग्रेस पार्टी कैसे निकालेगी ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो अपने लोगों का धुआं निकालने की जितनी तैयारी कर रहे हैं उससे कांग्रेस को ग्रेस कितना मिल जाएगा, इस वक्त राजस्थान की राजनीति में सवाल ये बड़ा है। क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपने बूते क्या करेगी। कांग्रेस के तो जीते हुए जो अलायंस के लोग हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं और फॉर्मर मिनिस्टर अब इस सरकार में भी पता नहीं मिनिस्टर बन जाए कि क्या, किस रूप में नजर आए। सवाल ये है चंद्रमोहन कल्ला जी कि जोधपुर की जो गणित है जिसमें आपने जितना बिश्नोई, राजपूत और बाकी जो कास्ट फैक्टर ब्राह्मण वहां पे नाराज है, हमारी न्यूज़ 24 पर कोशिश रहती है कि हम धर्म और जाति की बात ना करें, जितना संभव हो बचे। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति जाति आधारित है और इसके बिना एक एक सीट का विश्लेषण होता नहीं है, तो कई बार हाथ हमारे भी बंद जाते हैं। सवाल ये चंद्रमोहन कल्ला जी कि एक तरफ मोदी का विकास है और दूसरी तरफ जोधपुर लोकसभा सीट का जातिगत गणित है। राजीव तिवारी जी ने जो कहा था कि वैभव गहलोत के आने से गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए राहें आसान हो गई थी, अब कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट इस वक्त आपको जोधपुर में नजर आता है जिससे कि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए अंदरूनी गुटबाजी और कांग्रेस पार्टी के प्रयास मिलके मुश्किल हालात बना सकते हैं? देखिए, इस समय सबसे ऊपर अगर नाम किसी का चल रहा है तो मानवेंद्र सिंह जसोल का नाम चल रहा है। मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट मिल सकता है या फिर महेंद्र बिश्नोई का भी नाम चल रहा है और करण सिंह उचियाड़ा भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हनुमान सिंह खांगटा भी इस लाइन में है, लेकिन मानवेंद्र सिंह जसोल अगर मान जाते हैं तो ये मान करके चलिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मुश्किल होगा कि इस बार वो जीत करके निकल जाएं, क्योंकि जसोल का अपना एक वजूद है। लेकिन ये भी तय, जैसे आप बता रहे हैं, कि प्रत्याशी पर निर्भर करेगा कि गजेंद्र जी जीतेंगे या हारेंगे, ये तय जनता करेगी। लेकिन प्रत्याशी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। गई बार वैभव गहलोत को टिकट देकर के कांग्रेस ने जो भूल की, इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसी भूल होगी। मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ने वाले और उनको जरूरत भी नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर हाईकमान कहता है और अशोक गहलोत मैदान में उतरते हैं तो भी यहाँ पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बहुत काम किए हैं और अशोक गहलोत का अपना वजूद है, उनका वजूद भुलाया नहीं जा सकता। वो भी राहें कठिन होगी। ये तय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए इस बार विरोध ज्यादा हो रहा है। गत बार वैभव गहलोत के सामने वो बिल्कुल सीधे लग रहे थे कि वो जीत करके आगे बढ़ेंगे। इस बार ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है और जो मैंने अब तक की रिपोर्टिंग की है उसमें मुझे ऐसा लगा कि बाबू सिंह राठौड़ बहुत ही ज्यादा आक्रामक रूप से उनका विरोध कर रहे हैं। उनका अपना वजूद है राजपूत समाज में, और जिस तरह से कल पोखरण में जो विरोध हुआ गजेंद्र सिंह जी का, वो भी क्यों हुआ, वो भी पानी को लेकर के हुआ। निस्संदेह उन्होंने काम किए होंगे, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है ये भी सोचना होगा। और प्रत्याशी कौन खड़ा करेगा कांग्रेस ये मान करके चलिए कि आने वाले 2-4 दिन में जोधपुर का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, ये कहना भी गलत होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वजूद रखते हैं। उन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीता है। एक बार चंद्रेश कुमारी जी जैसी दिग्गज नेता को उन्होंने हराया है और वैभव गहलोत के सामने तो उनकी बहुत आसान जीत थी। इस बार मेरा ये कहना है, मेरा ये सोचना है
कि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए राहें आसान नहीं है, राहें बहुत कठिन है और रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, और उसमें से अगर ये पार कर लेते हैं तो इसमें मैं ये मानता हूं कि मोदी फैक्टर ही काम करवा सकता है। जी, तो मोदी फैक्टर कितना जोधपुर की सीट पर काम करेगा ये देखना होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी मजबूत स्थिति में पहले 2 बार के चुनावों में वो रहे हैं। अब फैक्टर काम करेगा, कांग्रेस पार्टी किस कैंडिडेट को उतारती है। मानवेंद्र सिंह का जो नाम लिया है संगीता परिक्रमा जी, इसके बाद राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। 7 बज चुके हैं, आई एम सो सॉरी, इतना समय निकल गया पता नहीं चला। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। मीना जी जैसे कि जी मीना जी जैसे हाँ बताएं। मानवेंद्र सिंह बीजेपी से लड़ेंगे कि कांग्रेस से? नहीं ना, वो बीजेपी से तो यहाँ पर टिकट घोषित हो चुका है, यहाँ पर भी बाड़मेर में भी हो गया। बाड़मेर से बात हो रही थी ना? नहीं हो रही थी, मगर उन दोनों जगह बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया। कांग्रेस में इनका नाम है, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नाम है, जबकि मैं आपको बता दूं वो शायद अगले सप्ताह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, विधिवत बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, तो कांग्रेस के वो उम्मीदवार नहीं बनेंगे, जैसा कि जो मुझे जानकारी मिल रही है। तो इसलिए यदि मानवेंद्र सिंह आते तो शायद बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे गजेंद्र सिंह जी। मगर गजेंद्र सिंह जी का जो अभी जो माहौल है, जो मैं जिस तरह के माहौल राजेंद्र राठौड़ को तारानगर में देखना सामना करना पड़ा, तो वो वाली जो भीतरघात वाली स्थिति है, वो भीतरघात की जो स्थितियां हैं, जैसे कि मैंने बताया, सूर्यकांता वाला भी बताया, या जो पहले अतुल भंसाली का भी टिकट काटने की इन्होंने कोशिश की, जो यहाँ पर जो अंदरूनी जो चल रहा है वो भीतरघात नुकसान पहुंचा सकता। रही बात है कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस मानवेंद्र सिंह का नाम सोच रही है, मगर मानवेंद्र सिंह नहीं कांग्रेस के कैंडिडेट बनना चाहते। और दूसरा बात यदि महेंद्र बिश्नोई भी है की बात करते तो महेंद्र बिश्नोई वैसे तो लोग विधानसभा का चुनाव हार गए थे, मगर बिश्नोई के साथ एक जो फैक्टर दूसरा एक जुड़ रहा है, हनुमान बेनीवाल वाला, जो गठबंधन की इनकी बात चल रही है, यदि वो गठबंधन होता है तो इस सीट पर भी वो फैक्टर काम करेगा। जाट बिश्नोई वाला जो मैं आपको केमिस्ट्री बता रही थी, तो वो फैक्टर हो सकता है। पर सबसे बड़ा जो नुकसान दे सकता है गजेंद्र सिंह को, वो भीतरघात वाली ही बात है। जी, सवाल ये भी है राजीव तिवारी जी कि तारानगर में, चूरू की तारानगर सीट में राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ जो भीतरघात था वो इतना खुला नहीं था जितना जोधपुर में खुलेआम सड़कों पर है। वहां पर तो जो कुछ हुआ चुपचाप हुआ, यहाँ पर तो पहले से ही विद्रोह है। तो ऐसी स्थिति में राजीव तिवारी जी, मानवेंद्र सिंह अगर बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उनके लिए क्या प्लान करेगी? क्या उन्हें ले आएगी और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाएगी, या बाकी जो सीट है उनमें कहीं एडजस्ट करेगी? और कहीं वो एडजस्ट हो ही नहीं सकते, वो या तो जोधपुर या बाड़मेर, इसके अलावा और वहां उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। पहले वो लड़कर देख चुके हैं झालावाड़ में। तो अगर वो बीजेपी में जाते हैं जैसे संगीता जी कह रही हैं, तो फिर उनका एक तरीके से 5 साल का और उसके बाद उनके कैरियर का कोई लेना देना है नहीं, खत्म है उसके बाद तो। और जो ये अभी अपनी पूरी चर्चा का लबोलबाव है, उसमें ये आ रहा है कि अगले सप्ताह मोदी खुद पोखरण आ रहे हैं, और वो वहां कौन सी अपनी गोटी फिट करेंगे। तो उसके बाद ये जितना भी विरोध है, बाबू सिंह राठौड़ हो गए या ये जसवंत बिश्नोई हो गए, ये सब साइड हो जाएंगे। तो पोखरण आके वो अपनी बाड़मेर, आपके जोधपुर और ये जो सीटें हैं, इन सबको बिल्कुल लाइन से ठीक कर देंगे। और अगर कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस अभी तक कोई अच्छा उम्मीदवार, अब जैसे महेंद्र बिश्नोई हार चुके हैं, तो कोई ऐसा कैंडिडेट जब तक नहीं लाएगी जो गजेंद्र सिंह से 20 पड़ता हो, 21 पड़ता हो, तब तक कितने भी अंदरूनी विरोध हो, कुछ भी हो, मोदी जी की गारंटी वाला जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है।
और राम मंदिर वाला फैक्टर है, 370 वाला फैक्टर है, ये सारे फैक्टर जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं पूरे सीधे सीधे, वो जब तक हैं, जब तक मुश्किल लगता है मुझे कि कांग्रेस कोई इस बार भी प्रदेश में कोई बहुत बड़ा मिरेकल कर पाएगी। जी नहीं हो पाएगा। कांग्रेस को तैयारी करनी थी, वो हो नहीं रही। अब वो न्याय यात्रा में घूम रहे हैं सारे के सारे। अरे भाई, न्याय यात्रा से क्या मिल जाएगा आपको? वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आपके प्रदेश में आएगी। धौलपुर होके जा चुकी, अब बांसवाड़ा में आएगी 7 तारीख को, और 8 तारीख को वहां से भी चली जाएगी गुजरात। तो उस एक यात्रा के लिए, 2 दिन की यात्रा के लिए आपने अपनी 3 महीने की जो सारी विधानसभा चुनाव के बाद ही आपको इस कवायद में जुट जाना था, वो सब बेकार हो गई। वो हो ही नहीं रही कुछ। राजीव भाई साहब, कांग्रेस अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर वो रही जो है। काम कर रही है वो दिखना चाहिए, पब्लिक को दिखना चाहिए। आजकल जो बिल्कुल भाई दिखता है साहब, मैं वही दिखता है। आपको बिल्कुल भैया, बिल्कुल निश्चित रहें, इस बार रवि बहुत कुमार जी, जो जबरदस्त तरीके दिखता से है वही कांग्रेस दिखता है। मोदी जी, पूरी बीजेपी, चाहे शाह साहब हो, नड्डा मोदी जी जी हो, ने मोदी जी ने राजनाथ जी हो, मोदी सब जी लगे ने हुए हैं और वो मोदी दिख जी रहा ने है, पब्लिक को दिख 2 रहा है। विधानसभाओं का रोड शो किया था जयपुर में, किशनपोल और आदर्श नगर, दोनों आप देख सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं मोदी जी आए और फ्री किशनपोल और करके जाएं। आदर्श नगर क्यों जीते? किशनपोल और आदर्श नगर क्यों जीते? वो बीजेपी की भीतरघात की वजह से। मोदी जी का रोड शो था और हम चाहते हैं मोदी जी बार बार आए, पोखरण भी आए, भाई, अजमेर भी रोड आए, शो की जयपुर वजह भी से आए, सब आप जगह आए। देखिए ना, हवा महल जीत गए और ये आपस में आप लड़ाई सब जीत लोगों गए। से अनुमति लेनी इसको कोई पड़ेगी। नहीं कह रहा था आज कि ये सीटें जीत पर पाएगी हमारे बीजेपी। साथ राजीव भाई साहब, आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में अभी मजबूत स्थिति में है। तमाम प्रहारों के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को किस कैंडिडेट को मैदान में उतारना है, ये चुनौती है। तमाम विरोधाभासों के बावजूद, बीजेपी की भीतरघात के बावजूद कांग्रेस पार्टी को किस कैंडिडेट को सामने लाना है, ये अभी तय करना भी बहुत दूर की घोड़ी है। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत अपना रास्ता नापते चले जाएंगे। कितना नाप पाएंगे, ये पोखरण में देश के प्रधानमंत्री बताएंगे। तो न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। हॉट सीट पर राजस्थान की लोकसभा की क्या तस्वीर है, हम आपको हर दिन अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाते रहेंगे। आप अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को, आपके प्रत्याशियों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहें तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार।